और हमारे पंडित विद्यानंद त्रिपाठी जी पूर्वसूरी, काशी के विद्वान, आपने तो ये कहा जो मुझे डॉक्टर साहब कहा करते कि बापू हमारे गुरुजी कहते कि इस राम कथा को जो अपने चरित्र को संभाल कर जो गाता है, राम चरित्र को गाने वाला स्वयं चरित्रवान होना चाहिए, वही राम कथा के रक्षक और नहीं। ये बड़ा प्यारा अर्थ, बड़ा सटीक है कि भाई जी के गासी में जहाँ मेरी कुटिया पर में झूले पर वहाँ अब आप आते थे तो वहाँ उसने बताया बापू कि जो रामचरित्र को गाने वाला, समझने वाला, सुनने वाला अपने चरित्र को संभाल कर गाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कथा में 5 विवेक होने चाहिए, कथा गाने वालों में 5। एक विद्वत विवेक होना चाहिए, कथा का गायक बड़ा विद्वान हो इससे बड़ी महिमा क्या हो, लेकिन विवेक हो। व्यासपीठ गालियां देने के लिए नहीं होती, और मानस में लिखा है गाली देत न पावो शोभा, आप बड़े महापुरुष हमारे गुरु शरणानंद जी भगवान ने तो कैसी टकोर की थी कि दूसरों को गाली देने के लिए साधु हुए हो, या तो फेंक उतारो या तो भाषा बदलो। जो चरित्र संभाल कर गा, तो कथा के गायक को विद्वत विवेक, अपनी विद्वता का भी विवेक होना चाहिए। दूसरा, कथा गायक को पंडित जी हो तो साहब एक तो विद्वत विवेक हो, दूसरा पंडित जी विनोद विवेक होना चाहिए। विनोद विवेक होना, आप विनोद करें लेकिन विवेक चुकना नहीं चाहिए, विनोद होना चाहिए। विनोदी आदमी, मुंह चढ़ाए क्या गाना, श्रोता ने कोई अपराध किया है क्या, विनोदी होना चाहिए। विद्वत विवेक विनोद भी है, और विचार विवेक होना चाहिए, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का विवेक होना चाहिए। कोई ऐसे विचार प्रस्तुत न किए जाएं कि जिसमें विवेक का भंग होता हो। तो विवेक, विद्वत विवेक, विचार विवेक, विनोद विवेक और कथा गायक का वेश विवेक भी होना चाहिए। एक सीधा सादा सिंपल वेश का भी एक विवेक होना चाहिए। व्यासपीठ गुणातीत होती है, बिल्कुल गुणातीत होती है। एक वेश विवेक भी होना चाहिए और वाणी विवेक भी होना चाहिए। इस संभाल कर गाने वाले महापुरुषों के लिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम कहाँ इसके रक्षक बन पाए, लेकिन महापुरुषों ने जो कहा है कि ऐसा जीवन जिए, वो इस रामचरितमानस सरोवर के रक्षक है, उसके वो संभालने वाले। तो जे गावई